प्रणव का जप के समय जो है उसका जो भावना भी वही होना चाहिए कि जो प्रणव का ही भावना होना चाहिए, प्रणव का ही चिंतन और मनन के साथ प्रणव का ही जप होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि ऐसे जो है साधक जो है अपना स्वरूप तक, सच्चा स्वरूप तक, सच्चिदानंद स्वरूप तक पहुंच जाता है। और प्रणव जो है, जो कहा गया है कि ईश्वर प्रणिधानात् वा, कि ईश्वर प्रणिधान से भी जो योग होता है, तो जैसे कि पहले कहा गया है कि वृत्ति निरोध से योग होता है, और उससे क्या होता है कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तो जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो साधक जो है अपना स्वरूप में अवस्थान कर जाता है। और यही जो योग के बारे में और दूसरा तरीका जो बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान से भी योग होता है। तो ईश्वर प्रणिधान कैसे होता है कि तज्जप तदर्थ भावनम, तो जो ईश्वर का, जो आत्मा का, जो अपना सच्चा स्वरूप का जो है वाचक है प्रणव, तो उस जो प्रणव को, ओंकार का उच्चारण को जो ऐसे जो ईश्वर तत्व को प्राप्त किए हुए, आत्म तत्व को प्राप्त किए हुए गुरु से सीख करके और उनसे जो है प्रणव जप का विधि को सीख करके तो जो प्रणव करना चाहिए। और वही जो प्रणव का जप, जो ओंकार का जप जब किया जाएगा तो तज्जप तदर्थ भावनम, तो जिस समय वो प्रणव का, ओंकार का जप किया जाएगा तो तज्जप, वही प्रणव का जप, तो उस समय जो है तदर्थ भावनम, वही जो है प्रणव का ही, ओंकार का ही जो भावना, जो चिंतन, जो मनन करना चाहिए। मन जो है जब वही प्रणव में ही लगा रहेगा और वही ओंकार में ही लगा रहे करके जो ओंकार को जप करेगा, तो प्रणव को जप करेगा, तो वो फिर जो है और धीरे धीरे जो है यही प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को प्राप्त करेगा और अपना सच्चा स्वरूप को प्राप्त करेगा। तो इसलिए जो 28वां नंबर में सूत्र में बताया गया कि तज्जप तदर्थ भावनम, तो उसके बाद जो है क्या होता है, तो इसके लिए जो साधन पाद के 29वां नंबर सूत्र आता है कि जो महर्षि पतंजलि ने कहते हैं कि जब प्रणव का जप करते करते जो साधक का क्या होता है, तो बताते हैं
कि ततः प्रत्यक चेतना अधिगमोपि जो अंतराय अभावश्च। तो प्रत्यक चेतना अधिगमोपि अंतराय अभावश्च, ये जो सूत्र है उसमें वो कहते हैं कि प्रणव जप से क्या होता है। जो प्रणव का जप किया जाता है और उसमें मन लगा करके उसको ही भावना चिंतन करके जब प्रणव का जप होगा तब क्या होगा कि ततः कि उसके पश्चात उस समय जो है साधक प्रत्यक चेतना अधिगम, तो साधक का क्या होगा न प्रत्यक चेतना अधिगम, प्रत्यक चेतना। तो प्रत्यक चेतना कहते हैं आत्म स्वरूप को, जो आत्मा का स्वरूप को कहते हैं प्रत्यक चेतना। तो जो उसमें व्याख्याकारों ने जो बताए कि जो परमात्मा का स्वरूप को प्राप्त करना, तो उसमें थोड़ा सा भेद है कि जो आत्मा और परमात्मा का भेद को समझ नहीं पाते हैं। तो जो आत्मा है, जो कि जो विषयाग्रस्त है, जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय में जुड़ा हुआ है और जो है काम क्रोध लोभ मोह में जुड़ा हुआ है, जो सांसारिक भाव में भौतिक भाव में जुड़ा हुआ है, तो वो जो है ऐसे जो धुल जो जमे हुए हैं कि जो विकारों जो जमे हुए हैं, तो वो जो सच निर्मल नहीं है। और वो सच निर्मल कैसे होगा उसको फिर आगे बताएंगे। जय जय।